नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रोनाउन की दूसरी क्लास लेंगे। आई होप कि आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, उसको रिवाइज किया होगा और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो होमवर्क आप लोगों ने किया होगा और आपसे हो गया होगा। लेकिन फिर भी हम लोग आज की क्लास सबसे पहले उस होमवर्क को उसको डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो ये था। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक बार कि ये क्या है। पहला सेंटेंस ये बोल रहा है, द प्लेट्स आर स्टिल डर्टी, यू नीड टू वॉश डैश अगेन। देखो बच्चों, जो हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर से भी ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप किसी सेंटेंस को पढ़कर उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, उसका सेंस निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। किसी भी इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ के आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाते तो फिर ग्रामर भी आप नहीं कर पाओगे। तो किसी भी सेंटेंस को समझना ज़रूरी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ग्रामर इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। वो चीज़ समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप समझ गए तो ग्रामर तो अपने आप लोग जान जाओगे। चलिए, पहला सेंटेंस ये बोल रहा है कि द प्लेट्स आर स्टिल डर्टी, के प्लेट्स अभी भी गंदे हैं, यू नीड टू वॉश डैश अगेन। अब यहाँ पे वॉश की बात हो रही है, तो वॉश किसको करेंगे? प्लेट को करेंगे। प्लेट क्या है? प्लेट एक नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि वो नेम है। किसका नेम है? थिंग का नेम है। तो यहाँ पर जो डैश में आएगा वो प्लेट आएगा, और प्लेट के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो प्लेट क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? तो इट आता है। ये हम लोगों ने पहले समझा है। सेकेंड सेंटेंस ये बोल रहा है, टीना वॉज हैप्पी टू पुट हिज स्कूल बैग डाउन डैश वेज अ लॉट। अब देखो, इस सेंटेंस में दो दो नाउन है। एक नाउन है टीना और एक नाउन है बैग। अच्छा, टीना नाउन क्या है? तो टीना किसका नाम है? तो पर्सन का। टीना किसका नाम है? तो पर्सन का। और बैग किसका नाम है? तो थिंग का। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि आपको सेंटेंस समझना ज़रूरी है, ग्रामर से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि अगर आपने इस डैश में टीना को देख के, अच्छा टीना लड़की है तो लड़की के लिए तो शी आएगा, और यहाँ पे शी भर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा फिर। तो आपको इस डैश में देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, किस चीज़ के लिए प्रोनाउन यूज होगा, टीना के लिए या बैग के लिए। अब वो टीना के लिए होगा या बैग के लिए होगा, वो चीज़ आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आप इस सेंटेंस को समझ पाओगे। तो इस सेंटेंस में ये बोल रहा है कि टीना ने अपना बैग जो है वो नीचे रख दिया, क्योंकि बैग भारी था। क्योंकि बैग भारी था, आप लोग बैग टांगते हो कंधे पे और उसको आप नीचे रख देते हो तो हल्का हो जाता है, तो उससे आप खुश हो जाते हो। तो टीना वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर जो डैश में जो प्रोनाउन आएगा वो टीना के लिए नहीं आएगा, वो बैग के लिए आएगा। तो बैग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या आएगा? इट आएगा। अनुष्का फिनिश्ड हर होमवर्क शो दैट। यहाँ पर जो डैश में प्रोनाउन आएगा वो अनुष्का के लिए आएगा। अनुष्का लड़की है और लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। सो दैट शी कैन प्ले विद हर फ्रेंड्स, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सके। यहाँ पे अगला सेंटेंस है, लुक एट राम एंड श्याम प्लेइंग बास्केटबॉल। अब यहाँ पे दो दो नाउन है, राम एंड श्याम, और इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। राम और श्याम के लिए, लुक एट राम एंड श्याम प्लेइंग बास्केटबॉल डैश आर रियली गुड। डैश डैश आर रियली गुड। कौन रियली गुड? जो खेल रहे हैं वो रियली गुड। और खेल कौन रहा है? राम और श्याम। तो यहाँ पर राम और श्याम के लिए बात हो रही है। तो राम और श्याम चूंकि प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन भी उसी तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे। यहाँ क्या आएगा? दे। अच्छा, ये जो फिफ्थ सेंटेंस मैंने आप लोगों को दे दिया था ये गलत है, तो आई एम वेरी सॉरी। ये गलत सेंटेंस था। गलत ये क्यों था? क्योंकि मुझे वी की जगह डैश डालना था, लेकिन वी तो मैंने इसमें लिख ही दिया। तो ये सेंटेंस गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। चलो, तो ये तो हो गया। आज हम लोग कुछ नई बातें सीखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन सीखेंगे। डेफिनेशन बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं, उसकी हम बात करेंगे पर्सन्स की। अच्छा, पर्सन्स का मतलब तो आप लोग सब समझते हैं, ठीक है।
कोई भी इंसान, उसको हम लोग पर्सन बोलते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग कुछ बोलते हो तो उसमें 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं भैया? 3 तरीके के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। अब ये तीनों क्या होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कुछ बोलते हो, और ये तीनों कब होते हैं? जब भी आप कुछ बोलते हो, ठीक है, तब ये तीनों पर्सन्स होते हैं। आपने बोला कि हिंदी में हम लोग पहले देखते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे आप में से कोई बच्चा जो दिल्ली में रहता है, तो उसने ये बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है, मैं, वो किसके लिए है? वो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो? अपने लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, या मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे जो मैंने आपने यूज़ किया है, ये जो वर्ड आपने यूज़ किया है मैंने, इससे आप किसको रेफर कर रहे हो? अपने आप को। उसी तरह से इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप जब बोलते हो और उस वर्ड्स का यूज़ करते हो, तो उससे आप अपने आप को रेफर करते हो। जैसे ये वाला सेंटेंस आप पढ़ो कि आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, कि आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे ये जो आपने आई यूज़ किया है, ये जो वर्ड आपने आई यूज़ किया है, ये वर्ड आई, इससे आप किसको रेफर कर रहे हो? अगर आप ये सेंटेंस बोलते हो कि आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे आप आई से किसको रेफर कर रहे हो? अपने आप को रेफर कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि आप बहुत सारे लोग हो, ठीक है, मान लो कि आप हो, आपके दोस्त हैं, आपकी बहन है, तो आप ऐसा बोलते हो कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। यहाँ पे जो वी यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, कि हम पिकनिक जा रहे हैं। यहाँ पे वी वर्ड किसके लिए आप यूज कर रहे हो? तो अपने लिए भी कर रहे हो, और आपके साथ जो और लोग हैं उसके लिए भी कर रहे हो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जिस उस वर्ड्स का जब आप यूज करते हो किसी भी सेंटेंस में, तो उससे आप खुद को रेफर कर रहे होते हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग, तो ऐसे जब आप किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति बोल रहा है, जो बोल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। कि जब आप सेंटेंस में कुछ बोल रहे हो और अगर आप बोल के अपने आप को रेफर कर रहे हो, यानी जो बोल रहा है उसी को आप रेफर कर रहे हो, तो वो पर्सन क्या हुआ? वो हुआ फर्स्ट पर्सन। जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बोल कौन रहा है? आप बोल रहे हो, और इसमें जो मैं है वो किसके लिए है? वो भी आपके लिए है। तो इसमें जो वर्ड, तो वो पर्सन क्या हुआ? जो बोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, जैसे आई, जैसे आई, जैसे वी, जैसे मी, और जैसे अस, ठीक है। हम लोग एक इस सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार फिर से, कि राहुल इज प्लेइंग विद मी। आपने ऐसा, आप इस सेंटेंस को खुद से बोल के सोचो कि राहुल इज प्लेइंग विद मी। मी कौन? तो मी आप किसके लिए बोल रहे हो? मी आप अपने आप के लिए बोल रहे हो, ठीक है। मी आप किसके लिए बोल रहे हो? मी आप अपने आप के लिए बोल रहे हो, अपने आप को रेफर कर रहे हो। तो मी क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। जो बोल रहा है उसी के लिए रेफर किया जा रहा है मी बोल के। तो मी क्या है? एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे जो आप आई वर्ड का यूज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे आई जो हुआ वो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड सेंटेंस आप देखो, जिसमें आप बोल रहे हो कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, कम विद अस। तो यहाँ पे वी आप किसके लिए यूज, यहाँ पे जो वी वर्ड है वो आप किसके लिए यूज कर रहे हो? वो आप अपने लिए, और आपके साथ अगर कुछ और लोग हैं तो उसके लिए यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर वी भी जो है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो बहुत सारे प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, और यूज फॉर फर्स्ट पर्सन। तो उस प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
उस प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या करते हैं, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसी को रेफर करते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझो कि जो आई है और जो मी है ये सिंगुलर है। ये ऐसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर हैं। जब आप अकेले हो तो ऐसा बोलोगे आई, मी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा थर्ड सेंटेंस में कि जहाँ पे वी था, यानी आप जब बहुत सारे लोग हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी, वी। और यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पर अस आएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आएगा अस। ठीक है, तो यहाँ पर अस आएगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पर्सन की। अच्छा मान लो कि आपने ऐसा बोला कि आप अपनी मदर के पास गए और आपने अपनी मदर से बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो। आपने अपनी मदर से ऐसा बोला, आप अपनी मदर के पास गए और आपने अपनी मदर से बोला कि आप मुझे, आई होप कि आप लोग हिंदी पढ़ लेते होंगे, मुझे अच्छे लगते हो, आप मुझे अच्छे लगते हो। आपने ऐसा बोला अपनी मदर को। तो यहाँ पे ये जो आपने आप वर्ड का यूज़ किया, ये किसके लिए किया? क्या ये आपने आप वर्ड का यूज़ अपने लिए किया? अपने लिए तो नहीं किया। अगर आपने अपने लिए किया होता तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाता, लेकिन आपने ये आप वर्ड का यूज़ किया किसके लिए? जो लिसनर है, जिसको आप बोल रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है। आप किसके पास गए हो? अपनी मदर के पास गए हो ना, और आप अपनी मदर से ऐसा बोल रहे हो ना, तो सुन कौन रहा है? आपकी मदर सुन रही है। और आपने यहाँ पे जो आप वर्ड का यूज़ किया है वो भी किसके लिए यूज़ किया है? अपनी मदर के लिए यूज़ किया है। तो जब किसी सेंटेंस में जिसके लिए बोला जाता है, जो लिसनर होता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे आपने आप में आपकी जो मदर है, इस सेंटेंस में आप मुझे अच्छे लगते हो, उसमें सेकंड पर्सन कौन है? इसमें सेकंड पर्सन है आपकी मदर। इसमें सेकंड पर्सन है मदर, क्योंकि आपने ये बात मदर को ले कही है। और इस मदर के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? आप यूज़ किया है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे कई सारे प्रोनाउंस होते हैं जिससे आप किसी दूसरे पर्सन को रेफर करते हो जो आपकी बात को सुन रहा है। जैसे आपने किसी को कहा यू कैन कम हेयर, आपने अपने भाई को कहा या अपनी बहन को कहा कि यू कैन कम हेयर, तो यहाँ पे यू आपने किसके लिए यूज़ किया? मान लो अपनी बहन को कहा, तो यहाँ पे यू कौन है? यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है? यहाँ पे सेकंड पर्सन है आपकी सिस्टर, क्योंकि आपने उनको बोला है, उन्होंने आपकी बात सुनी है। और आपने तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है आपकी सिस्टर, और आपने अपनी सिस्टर को रेफर करने के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया? यू वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पे ये यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से ऑल ऑफ यू कैन कम हियर, कि आप सभी लोग यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही प्रोनाउन ऐसा होता है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और वो एक प्रोनाउन होता है सिर्फ और सिर्फ यू। सिर्फ और सिर्फ यू। फर्स्ट पर्सन में तो हम लोगों ने देखा कि आई भी है, वी भी है, मी भी है, अस भी है। लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है यू। और ये जो यू है ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और यही प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जैसे आप लोगों ने ये वाला सेंटेंस देखो, इस वाले सेंटेंस में आपने कहा यू कैन कम हेयर, तो यहाँ पर आपने मान लो अपनी सिस्टर को कहा, तो आपकी सिस्टर तो सिंगुलर है, एक है, तो उसके लिए भी आपने यू यूज किया। और आपने कहा ऑल ऑफ यू, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, तो ऑल तो एक से कई ज्यादा है ना, तो आपने इन ऑल के लिए भी किसका यूज किया? यू का यूज किया। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यू। ठीक है,
फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की, कि थर्ड पर्सन क्या होता है। कि मान लो आपने ऐसा कहा थर्ड पर्सन में कि आपने कहा कि अ, आप अपने दोस्त को याद करके आप ये बोलते हो, मान लो आपके दोस्त का नाम है राम, तो आप ये बोलते हो कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे राम कौन है? ना तो आप राम जो है, ना तो आप अपने लिए ये बात बोल रहे हो, ना तो ये आप जो आपकी बात को सुन रहा है आप उसके लिए ये बात बोल रहे हो। राम कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, राम तो कोई तीसरा पर्सन है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जिस किसी सेंटेंस में हम लोग जिस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो पर्सन क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो कि ही इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है, ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई गुड फ्रेंड। मान लो कि आप ये बात राम के लिए ये बात बोल रहे हो कि आपका एक दोस्त है राम, उसके लिए आप ये बात बोल रहे हो कि ही इज माई गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आपने यूज किया, ये जो प्रोनाउन आपने यूज किया ही, ये ही किसके लिए यूज किया? ये ही किसको रेफर कर रहा है? क्या आपको रेफर कर रहा है? आपको रेफर तो नहीं कर रहा। क्या जो आपकी बात को सुन रहा है उसको रेफर कर रहा है? उसको भी रेफर नहीं कर रहा। ये तो किसी तीसरे पर्सन को रेफर कर रहा है ना, और वो तीसरा पर्सन कौन है? वो तीसरा पर्सन है राम। तो ये कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आप बोल रहे हो। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। और ऐसे थर्ड पर्सन को रेफर करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोनाउन का यूज करते हैं। और वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो वो प्रोनाउन है ही, शी, इट, हर, हिम, दे, देम। जैसे हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? शी टॉट हर। यहाँ पे शी कौन है? ना तो स्पीकर है, ना तो लिसनर है, कोई थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे शी क्या हुआ? यहाँ पे ये जो प्रोनाउन हम लोगों ने यूज किया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये शी क्या है? ये शी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये शी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उसी तरह से ये ही क्या है? कि ही वॉज एबल टू स्टडी आफ्टर मदर गेव हिम मेडिसिन। कि वो, कि ही, यहाँ पे ये ही वर्ड जो यूज किया है ये किसके लिए किया है? ना तो पर्सन के, ना तो लिसनर के लिए, ना स्पीकर के लिए, ये कोई थर्ड पर्सन है। तो ये जो प्रोनाउन है ही, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और दे गेव हर अ डॉल। दे यानी कि कुछ लोग हैं और कुछ लोगों ने उस किसी एक लड़की को एक डॉल दिया। तो यहाँ पे ये दे कौन है? यहाँ पे दे जो है ये बहुत सारे प्लूरल प्रोनाउन है। तो बहुत सारे लोगों को ये रेफर कर रहा है, और वो बहुत सारे लोग कौन है? वो थर्ड पर्सन है। तो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनमें भी कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। जैसे शी, ही, इट, हिम, हर, ये जो प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। और दे और देम, ये जो कुछ प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों को रेफर करता है। और वो लोग कौन है? वो लोग हैं थर्ड पर्सन। अच्छा, ये वाली पिक्चर आप देखो, इस पिक्चर को देख के शायद आपको थोड़ा और समझ में आए। जैसे मान लो कि ये जो लड़की आप देख रहे हो, ये लड़की स्पीकर है। ये लड़की कुछ बोलते हुए नजर आ रही है आप लोगों को? ये लड़की कुछ बोलते हुए नजर आ रही है, तो ये स्पीकर है। और ये लड़का जो है ये आपको सुनते हुए नजर आ रहा है, तो ये लिसनर है। ये लिसनर है। तो ये लड़की बोल रही है, ये स्पीकर है, तो ये क्या हुई? ये फर्स्ट पर्सन हो गई। ये लड़की फर्स्ट पर्सन हो गई। और ये जो लड़का है जो लिसनर है ये क्या है? ये लड़का सेकंड पर्सन हो गया। और मान लो कि ये दोनों इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ये लड़की जो है वो इस लड़के के बारे में बता रही है इस लड़की को, तो ये लड़का क्या हो गया? ये लड़का हो गया थर्ड पर्सन। तो ये पिक्चर देखकर आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। और फर्स्ट पर्सन को रेफर करने के जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो ये होते हैं जो आप सामने देख रहे हो, ये वाले, ठीक है। सेकंड पर्सन को रेफर करने के एक ही प्रोनाउन होता है, वो होता है यू। और थर्ड पर्सन के लिए जो रेफर करने के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, हर, हिम, दे, देम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 तरीके के पर्सन्स को पढ़े।
और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रोनाउंस भी पढ़े। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आज आपको करना क्या है कि इस लेक्चर को आपको देखना है और समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अच्छे से आप लोगों को इसे समझना है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को रेफर करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उन प्रोनाउन को भी आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।